माचिस एक ऐसी चीज जिसके बिना ना तो गरीब की झोपड़ी में चूल्हा जल सकता और ना ही अमीर के मकान में खाना बन सकता है। वैसे तो इसका इस्तेमाल हम सदियों से करते आ रहे हैं, मगर क्या आपको पता है आम से दिखने वाली छोटी सी चीज कितनी मेहनत और मशक्कत से तैयार करी जाती है? नहीं तो चलिए फिर मेरे साथ बिना किस देरी के शुरू करता है। आप खुद आते हैं माचिस कैसे बनती है और साथ ही जानते क्या लगा होता है इसके ऊपर कितनी जल्दी आग पकड़ लेती है। तो माचिस बनाने के लिए सबसे पहले पेड़ों से काट के लकड़ी लाई जाती है, जिसके लिए ज्यादातर सफेद देवदार या फिर एस्पिन की लकड़ी का इस्तेमाल करा जाता है। और फिर इन्हें बड़ी सी आरी वाली मशीन से काट काट के इनके छोटे छोटे टुकड़े करके रख लिए जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देवदार की लकड़ी का इस्तेमाल करा जा रहा है, जिसके छोटे छोटे बॉक्स काट काट के रखे जा रहे हैं। लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े काट लेने के बाद इनकी बारी आती है इनका छिलका उतारने के लिए। जितना भी बाहर तक छिलका होता है उसे उतार के अलग कर लिया जाता है, जो अंदर की सफेद नई लकड़ी होती है उसका इस्तेमाल करा जाता है। अब एक एक करके इन बॉक्स वाली लकड़ियों को लिया जाएगा, इन्हें डाला जाएगा बड़ी सी रोलर वाली मशीन के अंदर। इस मशीन के द्वारा इनकी पतली पतली लंबी लंबी शीटें करी जाएंगी, मतलब इसे बिल्कुल बढ़िया तरीके से पील कर लिया जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं पेपर जैसी इसकी शीटें बन के तैयार हो जाती है और एक एक करके इन सारी शीटों को जोड़ के रख लिया जाता है। अभी जितनी भी पील निकल के तैयार हुई थी, बारी आते इसको बिल्कुल बारीक कर देंगे, तो उससे सबसे पहले एक लंबी सी मशीन के बाहर लगा दिया जाता है। आप देख सकते हैं, और ये जो बचे कुछ टुकड़े होते हैं ना पहली वाली थान के, उन्हें भी काट के अलग कर लिया जाता है और फिर इसे मशीन में आगे की ओर डाल दिया जाता है। साइड से इसका जो हैंडल है वो घुमाया जाता है। फिर ये जो आगे की तरफ आप छोटे छोटे टुकड़े देख रहे हैं, ये होती है वेस्ट, जिसे निकाल के अलग कर लिया जाता है और फिर मशीन को बिल्कुल अच्छे से फिट कर दिया जाता है। अब इस तेज धार वाली मशीन की मदद से सारी की सारी जो पील करी हुई लकड़ी की शीटें थी वो तिल्लियों में तब्दील हो जाएंगी। मैं आपको बता दूं, इस मशीन के द्वारा 1 मिनट में 10,000 तिल्लियां बनाई जाती है और हमारे देश में जितनी खपत है ना माचिस की भैया, उसके हिसाब से तो 10,000 भी बहुत ही कम है। अब जैसे जैसे तिल्लियां निकलती जाएंगी फिर इन्हें धूप में सुखाने के लिए ढक दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो लकड़ी होती है ना अंदर की वो थोड़ी सी गीली होती है और यहाँ पे तिल्लियों को जो सुखाना है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन्हें पैरों से बिल्कुल बढ़िया तरीके से फैला के ऐसी धूप पे छोड़ दिया जाएगा 1 दिन के लिए। इसके बाद बारी आ गई स्प्लिंटर ट्रीटमेंट की, जिसमें बड़े से इंजन में जो खोखले लकड़ी के टुकड़े थे ना उसे डाल के हमारी लकड़ी को कार्बोनेट करा जाएगा, जिसका मतलब है बिना हवा के उन्हें दोबारा से पकाया जाएगा ताकि जो लकड़ी है ना वो सॉलिड हो सके। तो यहाँ पे जो हमारी सूखी हुई तिल्लियां आ चुके, बोरा भर के इन्हें रख लिया जाता है और उसके बाद जितनी भी तिल्लियां इसे डाला जाए इस बड़ी सी मशीन में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ही बोरी में करीब करीब 1 से 1.5 लाख तिल्लियां होती है। तो अब एक एक करके सारी की सारी तिल्लियों को एक बड़े से ड्रम में भरा जाएगा और डाल दिया जाएगा इस बड़ी सी विशाल मशीन में। इसमें छोटे छोटे छेद लगे होते ताकि ये जो तिल्लियां है ना वो नीचे की ओर से छन के आती ना और ऊपर जितनी भी मोटी फंसी सीखे थी वो अलग हो सके। अब ये जाएंगे एक बड़े से रूलर मशीन में। इस मशीन का काम होता है इन्हें सॉलिड करने का, मतलब इन्हें ठोस करने का। इस मशीन में बिना कार्बन उठ के इन्हें पकाया जाता है। उसके बाद ये कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे की ओर आ जाती है। कन्वेयर बेल्ट में अच्छे से ठोस होने के बाद ये आगे की ओर आती जाती। इस मशीन का कार्यक्रम होता है इसमें जितनी भी